Hello students and a very warm welcome to my YouTube channel. My name is Manisha and I am your biology educator. So in the previous class we have completed the kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi. So now we are going to take a quick quiz on the previous lectures, right? Based on the previous lectures. तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि नीट में आ चुके हैं इन तीनों किंगडम से रिलेटेड। और अगर आपने पहले ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके वो लेक्चर्स को देखेगा, तभी आपको क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन सा स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है? न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, सेल वॉल्स या फिर मीजोसोम्स। तो देखो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे हम एलिमिनेशन वाली टेक्निक यूज़ करेंगे, मतलब जो रेलिवेंट नहीं होंगे उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। पहला है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है वो एक्स्ट्रा नहीं, डीएनए होता है एक तरह से बैक्टीरिया का, जो कि कॉइल्ड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा रहता है बैक्टीरियल सेल में। ये बैक्टीरियल सेल है, इसके मिड में इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में होता है डीएनए, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये है डीएनए। तो ये तो फंक्शन नहीं करता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसा, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द जेनेटिक मटेरियल। देन है राइबोसोम्स। यहाँ पे 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया वाला फंक्शन नहीं करते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं। सेल वॉल भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं करता है। सेल वॉल जो है वो पैप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। सो द लास्ट वन इज़ मीजोसोम, जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या होते हैं? ये बैक्टीरियल सेल वॉल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ट फोल्डिंग होती है ये। ठीक है, इस तरह से होती है ये इनवर्ट फोल्डिंग। इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिलते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। तो सिमिलर फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया वाला बैक्टीरिया के अंदर, जो कि करता है मीजोसोम। तो यहाँ पे आंसर है हमारा मीजोसोम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन इज पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये आप क्वेश्चन एक बार जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज कभी कभी आप रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं और राइट वाले पे टिक कराते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है और फिर वो नेगेटिव मार्किंग के अंदर चला जाता है। सो ये चीज़ आराम से देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को, देन सॉल्व करिएगा। यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला है सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमेलिया। सेकेंड ऑप्शन इज प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थर्ड है सम फंजाई आर एडिबल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे पहले हम ढूंढ लेते हैं सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो हमें अपने आप गलत स्टेटमेंट पता चल जाएगा। सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है एनीमिलिया में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेल वॉल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, जिस बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन मिलता है। और इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए आप मेरा किंगडम प्रोटिस्टा वाला जो सेशन है वो देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सम फंजाई आर एडिबल। यस, फंजाई जो है वो एडिबल होती है। मशरूम्स हम खाते हैं, जो कि फंजाई के अंदर ही आता है या फंगस ही होता है। हमारा आंसर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब यही होता है कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता है। दैट्स वाई उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा इसका एब्सेंट। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट। और हमें क्या देखना था? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन इज नॉट
प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय, किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? साइकस, नॉस्टॉक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या फिर कारा? तो इसमें सिर्फ देखो बेटा, ये साइकस आप और कारा ये प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे। नॉस्टॉक जो है ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर आते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसमें ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बिकॉज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में H2O यूज़ होता है एज अ प्रोटॉन, ठीक है, या हाइड्रोजन डोनर, बट ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है वो H2S का यूज़ करते हैं एज अ प्रोटॉन। तो यहाँ पे सल्फ़र रिलीज़ होता है, तो सल्फ़र प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, और इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिएगा बिकॉज सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, नीट में आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिले होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ट्रू फॉर आर्के बैक्टीरिया? आर्के बैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। अब इसमें हमें स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा सही है। ऑल आर हेलोफिलिक, ऑल आर फोटोसिंथेटिक, ऑल आर फॉसिल्स एंड दीज आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। तो देखो बेटा, ये लिविंग फॉसिल होते हैं आर्के बैक्टीरिया, सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिलीव किया जाता है कि अर्थ पे सबसे पहले अपीयर हुए। तो इसमें आंसर क्या है? दीज आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। इसमें सारे फॉसिल नहीं होते हैं, ऑल फॉसिल। फोटोसिंथेटिक ये बिल्कुल नहीं होते हैं, और हेलोफिलिक हाँ कुछ होते हैं बट सारे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल या ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स इंक्लूडेड इन, सिंगल सेल यूकैरियोट्स कौन से किंगडम में इंक्लूडेड हैं? प्रोटिस्टा, फंजाई, आर्के बैक्टीरिया या फिर मोनेरा? तो मोनेरा और आर्के बैक्टीरिया जो हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, ये सारे प्रोकैरियोट्स इनके अंदर आते हैं। फंजाई जो है वो सिंगल सेल्ड नहीं है, यूकैरियोटिक ज़रूर है बट सिंगल सेल्ड नहीं है। यहाँ पे मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं, और ये मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ाया हुआ है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन, सिलिएट्स जो होते हैं, सिलिएट प्रोटोजोन्स, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फ्लैजिलेटेड और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं या डिफ़र किस तरह से हैं? ये पहला ऑप्शन है यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन एंड हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। सो इसमें क्या आंसर बनेगा हमारा? आंसर बनेगा हमारा हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। सिलिएट्स सिलिएटेड प्रोटोजोन जो है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं पैरामीशियम, समझने के लिए, ठीक है। तो पैरामीशियम जो है वो किस तरह से उसकी पूरी बॉडी पर इस तरह से होता है स्लिपर, जिसको हम स्लिपर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसकी पूरी बॉडी पर ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था चैप्टर, तब मैंने आपको ये बताया भी था। तो सिलिएटेड होते हैं, इनकी पूरी बॉडी पर सीलिया होता है, और इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि वाटर बैलेंस को बनाए रखती है, ये एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देती है, ठीक है। स्यूडोपोडिया अमीबा के अंदर यूज़ होता है। अमीबा जो है वो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर आता है, और वो क्या करता है? कैप्चर करता है अपने प्रे को बाय द स्यूडोपोडिया बनाकर, फॉल्स फीट बोलते हैं इसको। एंड यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे हम सीलिया की बात करें तो फ्लैजेला तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो आपको देखते ही कट कर देना चाहिए। यहाँ पे 2 तरह के न्यूक्लियस नहीं होते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं 2, बट न्यूक्लियस नहीं होते 2 तरह के, ठीक है। सो इसमें हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन इज सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे भी आपको गलत स्टेटमेंट पहचानना है।
द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर ईजिली डिस्ट्रक्टेबल, diatomaceous earth is formed by the cell walls of the diatoms and diatoms are microscopic and float passively in the water. तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. डायटम्स आपने पढ़ा होगा, हमने ये मोनेरा में पढ़ा हुआ है, ठीक है. डायटम्स और डायटमेशियस अर्थ के बारे में ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर ईजिली डिस्ट्रक्टेबल. इनकी जो वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, ठीक है. ये डायटमेशियस अर्थ जो होती है वो इसी वजह से बनती है, बिकॉज वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट नहीं होते हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं, वो जाके जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके नीचे जमने लगते हैं इस तरह से. तो ये एक डायटमेशियस अर्थ बना लेता है. ओके, सो ये डिस्ट्रक्टेबल ईजिली नहीं होते हैं, इनकी वॉल जो है वो हार्ड होती है. तो इसमें हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट मैच. सो मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट आपको पहचानने होते हैं. ये आजकल नीट में काफ़ी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. पहला है फाइटोप्थोरा, एसेप्टेड माइसीलियम एंड बेसिडोमाइसिटीज. इसमें हमें करेक्ट मैच ढूंढना है, सही मैच. अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज. म्यूकर, रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, एस्कोमाइसिटीज. डी अगैरिकस, पैरासिटिक फंजाई एंड बेसिडियोमाइसिटीज. तो देखो अब इसके लिए ना आपको अच्छे से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए. जब मैंने आपको फंगस वाला जो किंगडम है, ये चैप्टर है, टॉपिक है, जो पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद करने हैं. और मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है उसमें कि आपको कैसे एग्जाम्पल्स याद करने हैं सारी क्लासेस के. तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी है. तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ये रॉन्ग मैच है. फाइटोप्थोरा एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज क्लास को ये बिलोंग करता है. इसके अंदर कोइनोसिटिक माइसीलियम होता है, एसेप्टेड नहीं होता है, कोइनोसिटिक, जिसमें एक सेकेंड जी, ये एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है और इसमें एसेप्टेड माइसीलियम होता है. यहाँ पे कोइनोसिटिक टाइप का होता है, कोइनोसिटिक. ये मैंने आपको पढ़ाया था, सेप्टेड और एसेप्टेड माइसीलियम क्या होता है. देखिए इस तरह से माइसीलियम होता है और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं बीच बीच में, ठीक है. और इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, मतलब ये डिवाइडेड नहीं होता है, तो इसको कोइनोसिटिक बोलते हैं. तो ये गलत है बिकॉज ये एस्कोमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करता है. सेकेंड वन इज़ अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ड्यूटेरोमाइसिटीज. एकदम करेक्ट ऑप्शन है ये. अल्टरनेरिया जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है और ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है. जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है उसमें ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा. ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम फंजाई इम्परफेक्ट टाई बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज से ही बिलोंग करता है, तो एकदम करेक्ट मैच है. अब म्यूकर जो है वो रिप्रोडक्शन तो कॉन्जुगेशन के थ्रू करता है, ये बिल्कुल सही है, बट ये फाइकोमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करता है, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है. एक चीज़ मैंने आपको, एक मिनट माफ़ी चाहूँगी, एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई थी. ये जो फाइटोप्थोरा है ये बेसिडियोमाइसिटीज का नहीं है, ये फाइकोमाइसिटीज का ही होता है ये पार्ट, ठीक है. तो ये चीज़ याद रखिएगा, फाइटोप्थोरा भी फाइकोमाइसिटीज का ही एग्जाम्पल है. एंड जो म्यूकर है ये भी फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर आता है, एस्कोमाइसिटीज़ का नहीं है ये एग्जाम्पल. और यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू ही होता है. अगैरिकस बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर ही आता है ये, जिसके अंदर बेसिकली मशरूम्स आते हैं, वो सारी कैसे जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है. बट ये पैरासिटिक नहीं है, ये सेप्रोफिटिक फंजाई है, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करता है, पैरासाइट नहीं होता है. तो यहाँ से ये गलत हो गया. सो इसमें हमारा करेक्ट मैच जो था वो था ऑप्शन बी, अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली इन. मतलब कैरियोगैमी के बाद
फॉलोड बाय म्योसिस, म्योसिस होने के बाद स्पोर्स जो हैं वो एक्सोजीनियसली बनते हैं, कौन से एग्जाम्पल में या कौन से ऑर्गेनिज्म में। एक्सोजीनियसली मतलब बॉडी के बाहर, जैसे कि ये मान लीजिए एक फंजाई है और इसके बॉडी के ऊपर इस तरह से ग्रो कर रहा है ये स्पोर्स, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोजीनियसली। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये, आप फंगस वाला जो क्लास है वो देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें ये समझ में आएंगी। पहला ऑप्शन है एगैरिकस, नेक्स्ट इज अल्टरनेरिया, फिर है न्यूरोस्पोरा एंड लास्ट वन इज सेकेरोमाइसिस सेरेविसी या सेकेरोमाइसिस। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें हमारा आंसर होगा एगैरिकस। एगैरिकस जो है ये बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास को बिलोंग करता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या होता है, चार हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बनते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड न लिख के एन लिख देती हूँ मैं से, ठीक है, 4N यानी कि 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये मैंने आपको बेसिडियोमाइसिटीज़ की एक लाइफ साइकिल भी पढ़ाई थी जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में क्लियरली मैं दिखा रखे हैं 4 स्पोर्स, इस तरह से बने हुए 4 स्पोर्स, ठीक है। बेसिडियम इसकी बॉडी होती है जिसमें से बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। अल्टरनेरिया में आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, ठीक है। न्यूरोस्पोरा जो है ये पिंक मोल्ड होता है। पिंक मोल्ड जो है ये एस्कोमाइसिटीज़ क्लास के अंदर आता है, इसको पिंक मोल्ड बोलते हैं। एंड इसको हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। अब प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले वाले क्लासिफिकेशंस में इनको प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था, तो वही नाम अभी तक चला आ रहा है। और ड्रोसोफिला इसलिए बोलते हैं प्लांट किंगडम दैट बिकॉज क्योंकि ये ना जेनेटिक्स में बहुत जेनेटिक स्टडीज़ इनके ऊपर बहुत हुई है। ड्रोसोफिला जो है एनिमल किंगडम का है, ड्रोसोफिला एनिमल किंगडम में आता है और उस पर भी काफ़ी जेनेटिक स्टडीज़ हुई हैं। तो प्लांट में जेनेटिक स्टडी करने के लिए न्यूरोस्पोरा बहुत काम में आता है, इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। लास्ट वन है सेकेरोमाइसिस, ये आप जानते हैं यीस्ट होता है, ये एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आता है और ये आपको याद रखना है ये एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आता है, बट दिस इज़ द सिंगल सेल्ड फंगस, सिंगल सेल्ड फंजाई होता है सेकेरोमाइसिटीज़, सेकेरोमाइसिस या फिर यीस्ट सिंगल सेल फंजाई है जो एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आता है। और एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इनका एस्कोस्पोर्स बनाना। एस्कोस्पोर के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बट यीस्ट के अंदर जो कि इसी क्लास के अंदर आता है एस्कोस्पोर नहीं बनते हैं, बडिंग होती है, ठीक है, बडिंग होती है इसके अंदर। ये रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं, बडिंग के थ्रू। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज अगर कुछ एक्सेप्शंस होता है या कोई अपनी क्लास से अलग कुछ कैरेक्टर्स शो करता है तो वो क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होंगी और समझने के लिए आपको पहले चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा, देन आप क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।